वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल वोएज इन द डार्क। ये नॉवल जो है जीन रीड का नॉवल है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसकी समरी और कैरेक्टर्स और इसकी थीम सब कुछ। आज इसके टाइटल की जो है वो सिग्निफिकेंस हम लोग देखने वाले हैं। 1934 में ये इन्होंने नॉवल जो है वो इनका पब्लिश हुआ था, जीन रीड का। इसका जो टाइटल है इसको डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इसको जो दूसरे वर्क्स हैं उस टाइम के मॉडर्निस्ट वर्क उसके साथ भी कंपेयर करते हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए इसमें टाइटल में, तो रीड ने जो टाइटल इसमें लिया है इसके अंदर उन्होंने यूरोपियन मॉडर्निटी को उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जब कॉलोनाइजेशन का पीरियड होता है और उससे लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट्स होती हैं। वोएज इन द डार्क, अब वोएज क्या होता है कि किसी जगह में ट्रैवल करना, और डार्क मीन्स कि डार्कनेस की तरफ जो ट्रैवलिंग है प्रोटैगनिस्ट की, उसको इसमें डिपिक्ट किया गया है। उस टाइम की जो सोसाइटी है उसको डिपिक्ट किया गया है इस नावल में। साथ ही साथ अगर इसको हम लोग देखें तो हमें इस नावल को पढ़ के एक और नावल ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसी के जैसा ये भी नावल लिखा गया है, जैसे कि जोसेफ कॉनरैड का नावल था हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि 1899 में उन्होंने serialized उसको किया था। साथ ही साथ इसके हमें पता चलता है कि यहाँ से कि रीज ने इसी टाइटल को अपने माइंड में रखा हुआ है, लेकिन रीज ने लोकेशन डिफरेंट की है। साथ ही साथ जो उसमें थीम है तो थोड़ा डिफरेंट है लोकेशन के हिसाब से। जैसे कि इन्होंने जो जर्नी है वो एना मॉर्गन जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं वोएज इन द डार्क में, उसकी जर्नी है इंग्लैंड से, उसकी जर्नी वेस्ट इंडीज़ से दिखाई गई है, वेस्ट इंडीज़ से लंदन तक। बट जोसेफ कॉनरैड ने कॉलोनियल अफ्रीका को दिखाया है हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर, और साथ ही साथ किस तरह से डार्क जो डेप्थ है सवेजरी को उनको दिखाया है। और उन्होंने इंग्लैंड की जर्नी जो है वो अफ्रीका में दिखाई है, और किस तरह से वहाँ से आइवरी जो है उसकी आइवरी जो होती है अफ्रीका से इंग्लैंड किस तरह से लेके जाई जाती है, वो सारा कुछ जो है उन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस में दिखाया है। बट इसमें इस नावल में वोएज इन द डार्क की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एना की जो है वो दिखाया गया है कि वो ट्रैवल करती है वेस्ट इंडीज़ से इंग्लैंड की तरफ, और बताती है कि किस तरह से वेस्ट इंडीज़ में कॉलोनीज बनाई गई। और वो जो है वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी प्लेस है जो कि प्लेस ऑफ लाइट है और प्लेस ऑफ इनोसेंस है। और साथ ही साथ लंदन को इससे कंपेयर किया गया है। लंदन जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है एज अ सफोकेटिंग और साथ ही साथ अलाइन सिटी, के मीन्स के कोई अपनी सिटी से जब दूर होता है तो उसको दूसरे सिटी में आके ऐसे ही लगता है कि वो एलियनेटेड है, कि कोई और सिटी है, ये उसका अपना होम टाउन नहीं है, उसे होम सिकनेस फील होती है किसी भी इंडिविजुअल को। तो वही चीज़ जो है वो इस नावल में भी बताई गई है। साथ ही साथ इसमें एना को जो है वो कंट्रास्ट किया गया है कि ब्राइट वाइब्रेंट और सेंशुअल जो इसका होम था डोमिनेशिया में वेस्ट इंडीज़ में, उसको बताया गया है। तो लंदन और इसमें वेस्ट इंडीज़ को कंपेयर किया गया है कि लंदन एज अ क्रूल सिटी प्रूव होता है एना के लिए, और इसका जो होम कंट्री है वेस्ट इंडीज़ वो होम लाइट है, होम ऑफ लाइट है, और साथ ही साथ इनोसेंस है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद अगर हम लोग बात करें एना के करेक्टर के थ्रू जीन रीज ने वोयेज इन द डार्क में क्या प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उन्होंने हमारे सामने एक कॉन्फ्लिक्ट रखने की कोशिश की है कि जो एक इंडिविजुअल है वो अपने भी कंट्री में रहना चाहता है, उसे होम सिकनेस भी फील हो रही है दूसरे कंट्री में, बट वो किसी दूसरी सोसाइटी के अंदर भी इंटेग्रेटेड होना चाहता है, उसका पार्ट बनना चाहता है, बट अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखते हुए, रदर देन इनके वही इंग्लिश बन जाना, या फिर अपनी जो उसकी आइडेंटिटी है एना की वो उसको जो है वो स्टेबलाइज रखना चाहती है उस सोसाइटी के अंदर। तो ये चीज़ दिखाई गई है इसमें। सेकेंडली साथ ही साथ दिखाया गया है कि अगर हम लोग इसको और मॉडर्निस्ट लिटरेचर के साथ इसको कंपेयर करें तो एंग्लोफोन ऑथर सच जिस तरह के मौरी है उन्होंने लिखा है, उन्होंने भी जो है वो अपनी
राइटिंग्स के अंदर दिखाया है कि जो इंडिविजुअल है या फिर प्रोटैगनिस्ट हैं नॉवेल्स के, वो जो है वो ना तो कॉलोनियल लेजेसी में अब्जॉर्ब होना चाहते हैं, बट उनके साथ उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अपने कल्चर को भी वो नहीं भूलना चाहते, अपनी आइडेंटिटी को भी जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बट वो कॉलोनियल जो लेजेसी है उसके साथ भी इंगेज होना चाहते हैं। तो ये चीज़ दिखाई गई है। उसके बाद बात की जाए अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए कि एक कॉलोनियल जो पावर है उसका पार्ट बनना जो है वो मॉडर्निस्ट जो करेक्टर्स हैं उनकी एक ये करेक्टरिस्टिक्स है जो कि मॉडर्निस्ट राइटर्स ने बताई है। इसी तरह वो एज इन द डार्क में भी बताई है कि होम सिकनेस हो रही है, लेकिन उस सोसाइटी का पार्ट बनने की भी, लंदन का पार्ट बनने की पूरी जो है वो अपनी तरफ से कोशिश की जाती है, बट लंदन एक्सेप्ट ही नहीं करता किसी फॉरेन को। उसके बाद बात की जाए इसमें एना की जो एलियनेशन है और जो उसकी सब ऑर्डिनेशन है, वो उसकी सिर्फ और सिर्फ या उसकी हेरिटेज की वजह से नहीं है, उसको जो सेक्सुअली हरेस्ट किया जाता है उसकी वजह से भी है। और साथ ही साथ एना ने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको रिजेक्ट किया, इस वजह से हुई। और बिकॉज इसको जो है वो मेल डोमिनेंस का जो है वो मेल डोमिनेंस फेस करना पड़ी अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में। तो ये सब जो है इसकी वजह से उसकी लाइफ में जितने भी मिसहैप्स होते हैं वो होते हैं। साथ ही साथ ट्रेजिडीज़ जो एना के साथ होती हैं इसी वजह से होती हैं, क्योंकि उसने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको छोड़ा और साथ ही साथ उसने उसको मेल डोमिनेंस का जो है वो सामना करना पड़ा वोएज इन द डार्क में। एना को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से जो इंडिविजुअल दो वर्ल्ड्स में हो, मींस के वो आइसोलेटेड भी है और साथ ही साथ इमोशनली और सोशली जो है वो आइसोलेटेड है, बट वो साथ ही साथ वेस्ट इंडिया और जो ब्रिटिश हेरिटेज है उन दोनों के दरमियान जो है वो रिकंसाइल नहीं कर पा रही, कंफर्टेबल जो है वो नहीं हो पा रही कि एक चीज़ को छोड़ा जाए और दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। वेस्ट इंडीज़ के इनके पास्ट को जो है वो छोड़ के प्रेजेंट पे फोकस किया जाए, वो दोनों इन दोनों के दरमियान कहीं है ना। उसके बाद अगर नॉवल को जो है वो हम लोग मॉडर्निस्टिक टेक्निक इस पे अप्लाई करें तो इसमें रिप्रेजेंट किया है एना के जो मर्जिंग फ्रेगमेंट्स हैं, उसकी पर्सनालिटी के जो मर्जिंग फ्रेगमेंट्स हैं, उसके जो पास्ट के एक्शन हैं इंग्लैंड में, और साथ ही साथ उसका जो खुद की उसकी ड्रीम लाइक एक स्ट्रीम ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग है, और साथ ही जो विच डिस्टेबलाइजेज एंड रप्चर्स द नैरेटिव एंड emphasizes एनाज डिटैचमेंट फ्रॉम द इंग्लिश सोसाइटी। सो इसमें टोटली एना के बारे में परफेक्ट उसके ऊपर टाइटल है कि उसकी जो सोसाइटी है वो डार्कनेस की तरफ है, कि वो उसको लगता है कि वेस्ट इंडीज़ उसका एक कंट्री ऑफ लाइट है, इनलाइटनमेंट है वहाँ पे, बट इन कंट्रास्ट विद वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे लंदन में जो है उसको एलिनेशन का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे उसको इमोशनली जो है वो एलिनेशन का सामना करना पड़ता है, मेल डोमिनेंस उसको फेस करना पड़ती है अपनी लाइफ में, और इसको कलोनियलिज्म का जो पीरियड है उसको फेस करना पड़ता है। आई होप कि आपको इसके टाइटल की जो है वो अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।